मैं बलराम यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BY सेंटर पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जब हेल्पिंग वर्ब एक शब्द में हो तो क्या नियम फॉलो होता है वाक्य को बनाते समय। हेल्पिंग वर्ब एक से अधिक शब्द में हो तो क्या नियम फॉलो होता है वाक्य को बनाते समय। यदि आप इस क्लास को पूरा देखते हैं तो आपको वाक्य बनाने में बहुत मदद मिलेगी और आपको टेंस में नियम भी याद नहीं करने पड़ेंगे। जब सहायक क्रिया एक शब्द में हो, जब हेल्पिंग वर्ब एक शब्द में हो, यदि वाक्य सकारात्मक हो तो वाक्य का अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब जिस टेंस के आप वाक्य बनाएंगे उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पे, और उसी टेंस में कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज किया जाएगा वो यहाँ पे आएगा। ये केवल उस टेंस के अकॉर्डिंग ये बदलते रहते हैं, बाकी हेल्पिंग वर्ब और प्लेस इनका सेम होता है। अगला है, यदि वाक्य नकारात्मक हो तो वाक्य का अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यही यहां भी उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब किस फॉर्म में आता है उस टेंस में उसके अकॉर्डिंग आएगा यहाँ मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। पूरे ग्रामर में यही चलेगा। यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो और प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में आए तो वाक्य का अनुवाद करते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में आए, जैसे क्या वह स्कूल जाता है, तो क्या से शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में आया, तो इस तरह के वाक्य को हम इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट उस वाक्य का सब्जेक्ट, फिर उस टेंस का मेन वर्ब क्या है वो आएगा, मेन वर्ब फॉर्म के साथ आएगा प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो और प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो वाक्य का अनुवाद करते समय सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, जैसे वह कहाँ जा रहा है, तो कहाँ शब्द जो है वो प्रश्नवाचक शब्द है, वही वाक्य के बीच में आया है, तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए का मतलब वही होता है WH। वेयर मीन्स कहाँ होता है, इसीलिए उसको WH लिखते हैं। और उस टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी जिस टेंस की बात होगी, और उसी टेंस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब और फॉर्म के साथ आ जाएगी, बाकी सेम बनेगा। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में आए और वाक्य नकारात्मक हो, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में आए और वाक्य नकारात्मक हो तो वाक्य का अनुवाद करते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगला है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए और वाक्य नकारात्मक हो तो वाक्य का अनुवाद करते समय सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी यानी WH प्लस हेल्पिंग वर्ब उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम हेल्पिंग वर्ब जब एक से अधिक शब्दों में हो। जब सहायक क्रिया एक से अधिक शब्द में हो, जब वाक्य सकारात्मक हो तो वाक्य का अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस सेकेंड हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। आगे है सेकेंड, जब वाक्य नकारात्मक हो तो वाक्य का अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सेकेंड हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब यहां मैंने लिखा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब सेकेंड हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब क्या है, मैंने वहां आपको लिखाया था जब हेल्पिंग वर्ब एक से अधिक शब्द में हो, यहाँ एक हो या एक से अधिक शब्द में हो, यहाँ
यहां मैंने लिखा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, सेकंड हेल्पिंग वर्ब, यहाँ दो ही मैंने बताया, यहाँ एक से तो अधिक हो सकते हैं, एक से अधिक 2, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो उसमें क्या होता है, जैसे हैज या हैव, क्या होता है, हैज या हैव बीन। अगर ये जैसे ये 3 शब्द में हेल्पिंग वर्ब है, अगर 2 से अधिक है तो इसमें क्या, इसको फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब बना लेंगे, जैसे होता है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, इसको हम बना लेंगे फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। एक से अधिक शब्द में है तो हेल्पिंग वर्ब को, जो शुरुआत के हेल्पिंग वर्ब हो उसको फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब बना लेंगे, बाकी वाले को चाहे जितने शब्द में हो उसको सेकंड हेल्पिंग वर्ब बना लेंगे हम लोग, सेकंड हेल्पिंग वर्ब। ये होगा सेकंड हेल्पिंग वर्ब, ये होगा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो और प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में है, वाक्य यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो और प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में आए तो वाक्य का अनुवाद करते समय सबसे पहले फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, पहले सब फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड हेल्पिंग वर्ब, सेकंड हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इंटेरोगेटिव में इसके ऊपर इंटेरोगेटिव लिख लेना, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसके ऊपर लिख लेना है। अगला है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो वाक्य का अनुवाद करते समय सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी जैसे मैंने बोला था वह कहां जा रहा है, तो कहां शब्द ये प्रश्नवाचक शब्द हो गया और ये वाक्य के बीच में आया है, और ऐसे शब्द अधिकतर अक्सर WH में होते हैं तो उसके लिए यहाँ WH भी लिख देते हैं, WH प्लस फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में आए और वाक्य नकारात्मक हो तो वाक्य का अनुवाद करते समय सबसे पहले फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस सेकंड हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगला है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए और वाक्य नकारात्मक हो तो वाक्य का अनुवाद करते समय सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी यानी WH प्लस फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस सेकंड हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इन नियमों को आपको रट लेना है, आपको बहुत मदद मिलेगा, आपको नियम याद नहीं करने पड़ेंगे टेंस में।